स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आशीष चंचलानी वाला फोटोसिंथेसिस नहीं कि प्लांट गया पिकनिक पे और वहां जाके अपने दूसरे प्लांट को सेंड किया फोटो फोटो फिर दूसरे दोस्त ने सीन कर लिया तो फोटोसिंथेसिस, वो वाला नहीं। ये हम प्लांट की दुनिया को देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस कि आखिर स्टार्ट करते हैं प्लांट की दुनिया को। याद है आप लोग को, प्लांट लिया था पानी किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। पानी तो बेचारा ले लिया पर जरूरत से ज्यादा पानी ले ले, अब पानी को बाहर भी निकालना होगा, ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पर एक और नखरा कि हम तो वेपर के फॉर्म में नहीं निकालेंगे, हम तो ड्रॉप के फॉर्म में निकालेंगे। पता है आपको, ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब पानी निकलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। अब भैया प्लांट पानी तो ले लिया, अब आप लोग मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक तो पी लिए, तो खाना भी तो चाहिए, तो उसी तरीके से प्लांट को भी तो खाना चाहिए या खाना बनाएंगे। तो प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाता है, आंसर देना है फोटोसिंथेसिस। तो कोई अगर आपसे पूछे आपके घर में खाना बना, हम बोलिए हाँ, तो उसी तरीके से कोई पूछे तुम्हारे घर में खाना बना, प्लांट बोलता है हाँ। तो आपसे कोई पूछे तुम्हारे घर में खाना कहाँ बनता है, तो आंसर दिए खाना खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। तो ठीक उसी तरीका से प्लांट से अगर कोई पूछे खाना तुम्हारा कहाँ बनता है, तो प्लांट आंसर देता है लीफ में, पत्ता में। कूल है वीरू, उसने तुम्हें पत्ता दिया, ठीक है, तो कहाँ बनता है, लीफ में। अब फिर तुमसे कोई पूछा नहीं नहीं किचन में तो खाना बनता है, पर किचन में कहाँ पे, तुम आंसर दिया गैस पे। तो उसी तरीके से प्लांट आंसर दिया तुम्हारा खाना कहाँ बनता है, तुम आंसर दिया मेसोफिल सेल में। प्लांट के अंदर सेल है मेसोफिल। ना ना खाना वो नहीं समझे किस बर्तन में बनता है, तो आंसर दिया बर्तन में, पॉट में बनता है, कुछ टैप हैप टाइप का होता है उसमें बनता है। उसी तरीके से प्लांट आंसर दिया तुम्हारा खाना कहाँ बनता है, ये आंसर दिया मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट इज द किचन हाउस ऑफ द सेल। पढ़े हैं प्लांट का किचन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हम लोग कैसा बर्तन है, तो देखो प्लांट का जो बर्तन दिख रहा है कैसा दिख रहा होगा, इमेजिन करते ऐसा होता नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए एक के एक ऊपर पाइन लाइक स्ट्रक्चर अरेंज है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। यहीं पे तो लाइट रिएक्शन होता है। ऐसा किचन जहाँ लाइट ऑन है खाना बन रहा है, लाइट रिएक्शन, लाइट ऑफ कर दिया फिर भी आप खाना बना रहे हैं, डार्क रिएक्शन। प्लांट ऐसा करता है, बिना लाइट का भी खाना बनाता है। आपकी मम्मी बिना लाइट के किचन में खाना नहीं बनाएगी, मर्डर हो जाएगा आपका। पर प्लांट बेचारा बनाना पड़ता है, रुकना है, मना है। तो लाइट के प्रेजेंस में खाना बना तो लाइट रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में खाना नहीं बना तो डार्क रिएक्शन। तो ये जो इंपॉर्टेंट ग्रेना देख रहे हैं यहीं पे लाइट रिएक्शन होता है। और इस ग्रेना के एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकालें तो इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, ये ग्रेना के अंदर भी लाइट रिएक्शन होता है। और जनरली इसके किचन में ना पूरा लिक्विड भरा हो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूरा लिक्विड है, इसके लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। इमेजिन करें आपके घर में किचन है, पूरा लिक्विड बिछा हुआ है, उसमें भी खाना बन रहा है, नीचे लिक्विड में भी खाना बन रहा है, स्ट्रोमा में भी खाना बन रहा है, वहां पे होता है डार्क रिएक्शन। तो एग्जाम का एक कॉमन क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो आंसर देना ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में या थैलाकॉइड में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो आंसर देना डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से। अब देखो, अब खाना बनाने के लिए क्या चाहिए भैया, तो कोई तुमसे पूछे तुम्हारा घर में खाना बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, सपोज आंसर देंगे पानी चाहिए भैया, जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए। तो उसी तरीके से अगर प्लांट को खाना बनाना है तो उसको क्या चाहिए, तो उसको दो ही चीज चाहिए, सुना ध्यान से, तुम गोल्डन रूल सुनना सिलेबस के हिसाब से, एक पानी और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने एक्सेल करते हैं, मुंह से जो एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बिना पानी या कार्बन डाइऑक्साइड का खाना नहीं बनेगा। पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था केल्विन, उन्होंने बोला नहीं हम पानी नहीं लेंगे, पानी रखो तुम अपने पास, हमें गैस से खाना बना के दिखा देंगे। यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, क्या है फिक्स बताते हैं, यही तो है डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को खाली लेकर हम शुगर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। अभी लाइट रिएक्शन में नहीं, अभी ये सब बात नहीं करना, अभी बात करना है कि नहीं दो चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक पानी, खाना बनाने के लिए। बाद में एक साइंटिस्ट से बोलते नहीं नहीं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दे तो हम खाना बना देंगे। यही तो है डार्क रिएक्शन, जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम पानी दे दिए, मान लो सबसे पहला बात भैया, प्लांट अपना खाना किस फॉर्म में बनाता है, किस फॉर्म में भैया, घर में चावल बिरयानी मीट उट बन रहा है तो क्या बन रहा है, बिरयानी बन रहा है। इमेजिन है, तो प्लांट का बिरयानी कहाँ है, प्लांट का बिरयानी है ग्लूकोज। प्लांट अपना खाना बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। गोल्डन रूल है, प्लांट का खाना हमेशा क्या है, ग्लूकोज, और प्लांट स्टोर इसको किस फॉर्म में करता है, स्टार्च के फॉर्म में। अब देखो जैसे ही प्लांट इतना आसानी से नहीं बन गया कि पानी लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिए,
और दोनों को मिला के ग्लूकोज बना दिए। बीच में एक बहुत बड़ा रास्ता जाता है। क्या रास्ता जाता है भैया? कि जैसे आप पानी लीजिएगा, क्या लीजिएगा? पानी। फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। या घर में मम्मी देखी हो, हमेशा सब्जी उब्जी बनता है तो पानी डाल के ऐसे मिलाती है। तो उसी तरीके से ग्लूकोज बनाना है प्लांट को तो पानी तो चाहिए। तो यहाँ पे जैसे पानी देते हैं ना तो पानी टूट जाता है। देखिए एकदम ध्यान से बैकग्राउंड में। और पानी के टूटने को यहाँ पे बोलते हैं फोटोलाइसिस। द कन्वर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फोटोलाइसिस। नहीं, फोटोलाइसिस की फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस पे आंसर देना। देखो दो में कंफ्यूज होता है, डिफरेंट बनाता है, एक फोटोलाइसिस एक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोसिंथेसिस के समय पानी को टूट के जो हाइड्रोजन आयंस निकलता है उसको बोलते हैं हम क्या? फोटोलाइसिस। यहाँ तक क्लियर? पानी का यूज कर लिए। अब देखो जैसे ग्लूकोज बनेगा तो बीच में बहुत बड़ा रास्ता जो सिलेबस में नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड लिए, पानी लिए, पानी टूटा किस प्रोसेस से? फोटोलाइसिस से। हाइड्रोजन आयंस निकल गया, जरूरत था खाना बनाने के लिए, कर दिया। अब दूसरा बात, बीच में इतना बड़ा रिएक्शन करता है ना कि बीच में एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल है जिसका क्या नाम है? एडिनोसाइन। दो फॉस्फेट जोड़ दो, यानी दो एडिनोसाइन मॉलिक्यूल है, दो फॉस्फेट उठ के आ जाता है हमारे तुम्हारे पास। एडिनोसाइन, दो मॉलिक्यूल आया, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। कितना फॉस्फेट आया? दो। तो क्या बन गया? एडीपी। और यही एडीपी आगे जाके एक और फॉस्फेट मिल जाता है गला, हमें मिलेंगे आपसे ईद का गला, तब क्या बन जाता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब एडिनोसाइन के साथ दो फॉस्फेट जुड़ा तो एटीपी बना, जब एडिनोसाइन के साथ तीन फॉस्फेट जुड़ा तो एटीपी बना। कब बनता है? यही फोटोसिंथेसिस में बनता है एटीपी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के 38 एटीपी मिलता है, आप लोग जानते हैं, लोअर क्लास में पढ़े हैं। बात समझ में आया? एडीपी क्या है और एडीपी क्या है? एक और फुल फॉर्म आता है एनएडीपी। तो इतना बड़ा प्रोसेस में ना बहुत मॉलिक्यूल बनता है, एनएडीपीएच, ये सब क्या पढ़ाएंगे कभी हायर क्लास में। अब एकदम जो क्वेश्चन आएगा उसी के ऊपर। एनएडीपी का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म तुम लोग याद रखो, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो या तो एटीपी का फुल फॉर्म, या तो एडीपी का फुल फॉर्म, या तो एनएडीपी का फुल फॉर्म आता रहता है। एनएडीपी है क्या? एकदम शॉर्ट में अगर हम समझाना चाहें तो कुछ नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रखने वाला एक पैकेट है जिसका नाम है एनएडीपी, निकोएटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहाँ तक आप समझ के बेसिक। फोटोसिंथेसिस में फोटोलाइसिस भी होता है। अब सुनो, जैसे एडीपी था, दो फॉस्फेट आया था तो क्या बना था? एडीपी। अब एडीपी के पास तीन फॉस्फेट आया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तब क्या बना? एटीपी। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब ग्लूकोज या जब एटीपी लाइट के प्रेजेंस में बने तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बिना लाइट का बने तो फॉस्फोराइलेशन। जो एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में फोटोफॉस्फोराइलेशन, द कन्वर्शन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी। एडीपी का रूप बदलना एटीपी के फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को क्या बोले? फोटोफॉस्फोराइलेशन। वाटर मॉलिक्यूल का टूटना फोटोसिंथेसिस में, इस प्रोसेस को क्या बोले? बताओ तुम लोग? फोटोलाइसिस। तो यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट याद है। अब जैसे खाना बन गया, प्लांट का खाना क्या है? ग्लूकोज। स्टोर किसके फॉर्म में कर रहा है? स्टार्च। अब खाना बनता है दो प्रेजेंस में, या तो लाइट के प्रेजेंस में या तो बिना लाइट का। अगर लाइट के प्रेजेंस में, लाइट मतलब क्या इमेजिन करा रहे भैया? सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में बना तो इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। विदाउट सनलाइट बना तो इसको बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो आपको आंसर देना है तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था केल्विन, उन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड खाली दे दो हमको, पानी रखो तुम अपने पास, हम CO2 का एक ऐसा रास्ता निकाल के देंगे कि शुगर मॉलिक्यूल बन जाए। हाँ, मॉलिक्यूलर पाथवे, एटम के अंदर का दुनिया, जहाँ तक शुगर मॉलिक्यूल तक पहुँचा देता है। गजब चैप्टर है डार्क रिएक्शन। अभी आप लोग समझिए कॉन्सेप्ट से, कभी हायर क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा भैया इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा? इसके अलावा एक आता है डिस्चार्ज प्लांट, इसका डेफिनेशन आता रहता है। डिस्चार्ज प्लांट क्या होता है? तो एक बात आप जानते हैं, अगर प्लांट खाना बनाएगा तो उसको स्टोर भी करेगा। तो स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। जब इसी प्लांट को आप, या इस प्लांट को आप 2 दिन तक 12 से 48 घंटा तक
कहीं बाहर रख दे, अंधेरे में रख दे, तो क्या प्लांट खाना बना पाएगा? नहीं। जो भी स्टोर करके स्टार्च रखा था सब खत्म हो जाएगा। एक्सेस जो फॉर्म में स्टोर करके था वो भी तो खत्म हो जाएगा। ऐसे प्लांट को बोलते हैं डिस्चार्ज प्लांट, जहाँ से स्टोरेज फूड को भी बाहर निकाल लिया जाता है। इमरजेंसी में रखा हुआ था, मान लीजिए कुछ पैसा आप इमरजेंसी में स्टोर करके रखे हुए थे, अचानक लॉकडाउन लगा, सबको वही पैसा खर्चा करना पड़ा, तो अब सारा इंसान कैसा हो गया? डिस्चार्ज इंसान। उसी तरीके से प्लांट ज़्यादा खाना रखे होते किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, अचानक ख़त्म हो गया, अंधेरे में रख दिए बेचारे को 2 दिन के लिए, खाना बन ही नहीं रहा है, स्टोर खाना से खाना खा रहा है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज प्लांट। और इस समय इसका लीफ ब्राउन कलर का हो जाता है। एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? हमेशा कैसे पता लगेंगे डिस्चार्ज प्लांट हुआ है कि नहीं? लॉकडाउन में कैसे पता चलेगा कि वो कमा के खा रहा है कि जो पैसा रखे हुआ बचा के उसी को खा रहा है? तो उस पर आयोडीन का छिड़काव कर दो। अगर आयोडीन का छिड़काव कर दिए और उस कलर चेंज कर लिया, कैसा कलर भैया? ब्लू या ब्लैक कर लिया, तो समझ लीजिए उसके पास कुछ गेम फंस रहा है। ये आज हम एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में इतना तो हम लोग जानते हैं, अभी इंट्रो आपको सजा के दिए थे। एक्सपेरिमेंट तो तीनों बोटैनी के चैप्टर से आ ही रहा है, तो उसके अलावा एक्सप्लेन द टर्म, नेम द फॉलोइंग, डिफरेंट बिटवीन, शॉर्ट आंसर, ये सब इस चीज़ से हो जाएगा। देखिए एकदम अच्छा से सजाएं, ध्यान से मजा लीजिए बोटैनी का। तो जनरली अगर हम प्लांट को लगा दिए तो देखो प्लांट के अंदर क्या होता है? लीफ होता है, और लीफ के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का सेल जिसका क्या नाम है? मीजोफिल। क्या नाम है? हमेशा याद रखना, एक प्लांट के अंदर एक ऑर्गेन है जिसका क्या नाम है? लीफ के अंदर एक स्पेशल सेल है जिसका क्या नाम है? मीजोफिल। इस मीजोफिल सेल के अंदर अगर झांक के देखें तो हमको दिखेगा प्लांट का किचन, जिसका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। कोई इंसान घर देखने में इंटरेस्ट रखता है, किचन नहीं, तो पहली बार ऐसा टीचर दिख रहा है जो जिसको किचन देखने में इंटरेस्ट है, खासकर प्लांट का। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक प्लांट देखे तो प्लांट में एक ऑर्गेन दिखेगा जिसका नाम है लीफ के अंदर एक स्पेशल सेल दिखेगा, उसका नाम है मीजोफिल। उस मीजोफिल के अंदर एक स्पेशल किचन दिखा, जैसे घर के अंदर स्पेशल किचन दिखा जिसका क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। तो वेयर इज द किचन हाउस ऑफ द सेल? आंसर देना है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनल में होता है? तो आंसर देना है माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट। कमेंट सेक्शन में बताओ क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे इस किचन के अंदर देख रहे हैं तो वैसा किचन नहीं देख रहा है कि घर में गैस होगा, नीचे सिलेंडर बंद करेंगे, सब नहीं। इसके अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कॉइन की तरह, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, ऐसे अरेंज है। सुनना, ये जो एक कॉइन है ना इसको बोलते हैं थैलाकॉइड। यहाँ लिखे हम क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। अब बहुत सारा थैलाकॉइड को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो इसको बोलेंगे ग्रेना। तो क्वेश्चन आता है कि खाना लाइट चालू करके कहाँ बनता है, यानी लाइट रिएक्शन में खाना कहाँ बनता है? तो आंसर देना ग्रेना के अंदर। ग्रेना के अंदर खाना बनता है लाइट रिएक्शन। ये आंसर देना थैलाकॉइड, दोनों राइट है। और इस थैलाकॉइड के अंदर है क्या भैया? देखो यहाँ ब्लू ब्लू बना है, इस थैलाकॉइड के अंदर एक क्लोरोफिल। व्हाई लीफ इज येलो इन कलर या ग्रीन इन कलर? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसलिए लीफ ग्रीन होता है। अब कोई तुमसे पूछे क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो आंसर देना क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड के अंदर, जो यहाँ बचपन से हम लोग लिखते थे क्लोरोफिल। आखिर ये क्लोरोफिल है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ? थैलाकॉइड के अंदर। अ ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेना। तो कोई तुमसे पूछे लाइट रिएक्शन कहाँ ऑकर होता है, तो आंसर देना ग्रेना में। खाना कहाँ बनता है? ग्रेना के अंदर। और कोई तुमसे पूछे डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, देखो इसके अंदर डॉट डॉट बना है, ये लिक्विड है, इसके लिक्विड को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। और बहुत स्पेशल है, इस स्ट्रोमा के अंदर, इसके पानी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। ये रूबिस्को एंजाइम क्या करता है? CO2 को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ये बात किसने बताया था? केल्विन, एक साइंटिस्ट है केल्विन, साइकिल, उनका नाम ही था मेल्विन केल्विन। उन्होंने एक साइकिल बताया था, एक रास्ता बताया था कि भैया इतना बड़ा ड्रामा मत करो कि CO2 लेंगे, पानी लेंगे तब ग्लूकोज बनेगा, हमको खाली CO2 दे दो, हम तुमको ग्लूकोज तक पहुंचा देते। लो CO2 दिए, ग्लूकोज तक हमको पहुंचा दिए बिना पानी का, यानी पहली बार बिना पानी का खाना बन रहा है। और CO2 है क्या? गैस। एक गैस से खाना बनाना। चलो सपोज करते हम तुमको गैस दे दिए, तो खाना बना दोगे? नहीं, पर इन्होंने बना दिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। यहाँ पे CO2 को फिक्स करके विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को एंजाइम क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट अच्छे से? हाँ, एक बार फिर से यहाँ से रिपीट करते हैं।
हुआ क्या, हम एक प्लांट को देखे, ठीक है, एक प्लांट को देखे तो बड़ा खूबसूरत उसका लीफ देखा, लीफ के अंदर देखे तो मेसोफिल सेल देखा, मेसोफिल सेल के अंदर एक किचन देखा, उस किचन का नाम क्या था, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या तो कॉइन की तरह अरेंज था, जिसका एक एक का क्या नाम था, थैलाकॉइड। ग्रुप का क्या नाम था, ग्रेना। उसके अंदर लिक्विड था, उसका क्या नाम था, बोलो, स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। क्या होता है, केल्विन साइकिल चलता है, वो क्या होता है, CO2 को फिक्स करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। पानी का जरूरत नहीं, लाइट रिएक्शन में पानी की जरूरत है। देखो यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। होता है क्या, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी लेते हैं, सनलाइट, ऊपर से सनलाइट आ रहा है, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, थैलाकोइड में, क्या बन गया, ग्लूकोज। और क्या बना, पानी। और क्या बना, ऑक्सीजन। यहाँ पे 6 लिखना, यहाँ पे 12 लिखना, यहाँ पे 6 लिखना, यहाँ पे 6 लिखना। डायरेक्ट इक्वेशन लिखने भी 10 में आया हुआ है, तो इसीलिए हम ये लिखे हैं। जो एग्जाम में आया है सब करा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, छोड़ना नहीं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एक्सप्लेन द टर्म जो सबको डाउट करता है। लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो लाइट रिएक्शन में बिना पानी का तो खाना बनने वाला नहीं है। डार्क रिएक्शन में बन गया था, लाइट रिएक्शन में बनेगा नहीं। तो जैसे हम पानी को लिए ना, तो जब खाना बनाते समय ये पानी टूट जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। लाइट के प्रेजेंस में पानी का टूटना, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना। और वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू रिलीज ऑफ H+। तो जब भी खाना बनाते हैं तो हम पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। और क्या मिलता है हमको, प्रोटॉन। देखो H+ मतलब प्रोटॉन। इतना तो केमिस्ट्री अच्छा होगा सबका। अब सुनो, ग्लूकोज तो बन गया, ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, सेल के पास। सेल को क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, पैसा। आपको क्या चाहिए, सब्सक्राइबर। तो उसी तरीके से सेल को क्या चाहिए, ATP। खाना तो है, ATP सेल कैसे बना है। तो ये ग्लूकोज जाएगा सेल के पास। उस समय एक बड़ा सा रास्ता होता है, पढ़ेंगे कभी अच्छे से इसको, अभी जो एग्जाम में आ रहा है उसको पढ़ते हैं। होता है क्या, एक मॉलिक्यूल बनता है, उसका नाम है, या एक कंपाउंड समझ लो, देखो यहाँ बना है सिंबल से, इसका नाम है एडिनोसाइन। मतलब एक केमिकल है जिसका क्या नाम है, या कंपाउंड है जिसका क्या नाम है, एडिनोसाइन। इसका 2 चोटी है, 2 हेयर स्टाइल तेरे नाम वाला, जिसको हम लोग बोले फॉस्फेट। देखो ना, P फॉर फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। यानी एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल से 2 फॉस्फेट आके जुड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ADP। और ये ADP लाइट के प्रेजेंस में ATP बनाने, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब द कन्वर्शन ऑफ ADP मॉलिक्यूल इनटू ATP मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट के प्रेजेंस में ऐसा कहा हो गया कि ADP ATP में चेंज हो गया, कुछ नहीं, 2 चोटी की जगह 3 चोटी बना दिया, और बड़ा हेयर स्टाइल, क्लिप लगाया गया एकदम अच्छा से। देखे ना आजकल क्लिप लगाता है सब, उसी तरीके से क्लिप 1 2 3 हेयर इस टकलू के पास, ATP बन गया। इस टकलू के पास देखो ना 2 ही हेयर है तो ADP बन गया। पर जैसे ही टकलू को धूप मिला 3 हेयर ला दिया, ATP बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोले, फोटोफॉस्फोराइलेशन। वाटर मॉलिक्यूल उठता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। केल्विन साइकिल क्या होता है, CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाना। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर। ग्लूकोज। प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या बनाता है, ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च। तो यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। चलिए देखिए, अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो भैया कौन कौन एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्लोरोफिल का जरूरत है, हाँ है। सनलाइट का, धूप का जरूरत है, हाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है, हाँ है। ऑक्सीजन का जरूरत है। ये 4 चीज का जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और इसी के ऊपर, हर चीज के ऊपर एक एक एक्सपेरिमेंट है। तो उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जाइए, जिससे शॉर्ट ट्रिक से सारा सवाल को उड़ा दीजिए। क्या है ट्रिक, एक कंटेनर लिए, उसके अंदर एक जार लिए, उसके अंदर एक प्लांट के लीफ को रख दिए। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मिथाइलेट स्पिरिट है। मिथाइलेट स्पिरिट मतलब जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं। इथेनॉल के अंदर पानी डुबा के रखे हुए लीफ। अब देखिए क्या लिखा, फर्स्ट काम करना है आपको, अगर एक्सपेरिमेंट को एकदम ध्यान से समझना है, तो प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस। क्या बनाता है, ग्लूकोज। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहाँ स्टोर करेगा, लीफ के अंदर। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अरे आप दलितर की तरह खा लीजिएगा तो स्टोर कहाँ करिएगा, स्टोमक के अंदर। तो प्लांट कहाँ स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में खाना को स्टोर करता है। अब देखिए, अब किसी चीज में स्टार्च है, मान लीजिए किसी चीज में स्टार्च निकाल दीजिएगा, तब तो समझिएगा खाना फिर से बना है कि नहीं, फिर से स्टोर हुआ है कि नहीं।
समझ रहे ना। तो एक प्लांट से पहला काम करना है हर एक्सपेरिमेंट में, जो भी खाना स्टोर करके रखा है उसको हटा दो, निकाल दो। तब तो नया खाना बनेगा, तो हम देखेंगे अब स्टार्च स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट काम है डिस्टार्चिंग करना, मतलब डिस्टार्च द प्लांट। जो भी प्लांट खाना बना के रखा है स्टोर करने के लिए इमरजेंसी में, उस खाना को निकालिए और प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करने देंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। और जो स्टोर खाना तो निकाल चुका है, देखते हैं अब खाना बनेगा कि नहीं। स्टॉक खाली कर दोगे तब तो नया आएगा। तो पहला काम क्या है, डिस्टार्चिंग करने का, रिमूवल ऑफ स्टार्च। इनिशियली द प्लेस द प्लांट इन द डार्क फॉर 24 to 48 आवर्स टू डिस्टार्च द लीफ। अगर एक प्लांट को 2 दिन, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए अंधेरे में रख दे तो क्या वो प्लांट अब खाना बना पाएगा? नहीं। हाँ, जो भी स्टोर खाना था स्टार्च उसको खा जाएगा, तो उसके अंदर तो खाना कब कमी हो गई है, उस लीफ में तो खाना कब कमी हो गया जब उसको अंधेरे में रख दिए। अब तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और जो भी स्टोर खाना था उसको खा लिया, तो क्या अब उसके पास स्टार्च रहेगा? नहीं, स्टार्च तो खत्म। स्टार्च खत्म तो डिस्टार्चिंग प्लांट। ठीक उसी तरीके से आपकी मम्मी, खूब खाना घर में आप खा रहे थे, बदमाशी की मम्मी आपको लॉक करके बंद करके छोड़ दी 1 दिन के लिए, लो सारा नशा उतर जाएगा। आपके अंदर का भी जो ग्लाइकोजन स्टोर लीवर करके बैठा हुआ था खत्म, बेहोश हो जाओगे। उसी तरीके से समझो इनडायरेक्टली प्लांट को बेहोश किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब सुनना, बड़ा गहरा रिलेशन है किसका, स्टार्च और आयोडीन का, कि जहाँ स्टार्च रहेगा वहाँ आयोडीन रहेगा, या जहाँ स्टार्च रहेगा वहाँ आयोडीन पहचान लेगा। कैसे, तो देखना ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करना है, डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ मिनट टू किल द सेल। मतलब करना क्या है, एक पत्ते को लेना है, उस पत्ते को गर्म पानी में बॉईल करके उस लीफ के सेल को मार देना है, पहला काम। दूसरा काम, फिर जैसे बॉईल करके लीफ को निकाले, अब उस लीफ को निकाल के क्या करना है, मिथाइलेट स्पिरिट या एथेनॉल के अंदर डुबा देंगे। अब उस लीफ के अंदर क्लोरोफिल भी तो है जो ग्रीन कलर करके बैठा हुआ है, इसको तो पहला बात प्लांट के सेल को मार दिए बॉईल करके। दूसरा बात, मिथाइलेट स्पिरिट में जैसे डिप किए तो देखो ना कैसा चेंज हो गया, पेल वाइट लीफ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल। हम चाहते हैं लीफ के सेल को मारना तो बॉईल कर दिए, हम चाहते हैं इसके क्लोरोफिल को निकालना तो मिथाइलेट स्पिरिट में डाल दिए। अब क्या इसके पास स्टार्च है कि नहीं, ये बात कैसे पता करे, क्या ये लीफ खाना बनाया है कि नहीं। अगर खाना बनाया होगा तो स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर करेगा, नहीं बनाया हो तो स्टार्च नहीं होगा। तो एक प्लांट के अंदर स्टार्च है कि नहीं वो कैसे पता लगा, तो कुछ नहीं, एक प्लांट को होली खिला दो, किससे, उसके आयोडीन से। किससे, होली के दिन मिल जाते हैं, किससे, आयोडीन से। तो जैसे स्टार्च का ट्रीट आयोडीन से कराओगे ना, अगर किसी लीफ में खाना बना होगा तो स्टार्च होगा, स्टार्च होगा तो आयोडीन से ट्रीट कराएंगे। अगर आयोडीन से ट्रीट कराएंगे तो हमेशा कलर कैसा देगा, ब्लू ब्लैक कलर, यानी खाना बना है। अगर आयोडीन से टेस्ट करने पर कलर ना दे तो ब्राउन कलर या कोई और कलर बोल सकते हो। ये इस बात का सबूत है, अगर लीफ आयोडीन से ट्रीट होके होली का रंग ले रहा है, कौन, ब्लू और ब्लैक कलर, तो क्या बनेगा बोलो, यानी स्टार्च प्रेजेंट है। ब्राउन कलर बन रहा है यानी स्टार्च नहीं है, गोल्डन रूल है। ब्लू ब्लैक कलर हुआ तो खाना बना है, खाना बना है मतलब स्टार्च स्टोर है। तो चलिए इस सारे एक्सपेरिमेंट को इसके हिसाब से सजाते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल जरूरी है? हाँ। सनलाइट जरूरी है? हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है? हाँ। ऑक्सीजन जरूरी है? हाँ। एक गोल्डन रूल, अगर प्लांट खाना बनाया है तो स्टोर भी करेगा स्टार्च के फॉर्म में, अगर स्टोर किया तो होली भी खेलेगा, किसके फॉर्म में, आयोडीन के फॉर्म में। अगर होली खेला तो उसके ऊपर कलर आएगा, कौन सा, ब्लू या ब्लैक। स्टार्च नहीं है तो कलर भी नहीं आएगा, या आएगा तो ब्राउन कलर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंटली देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, टू शो द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे आपको। टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या खाना बनाने के लिए प्लांट को क्लोरोफिल का जरूरत है, आंसर देना हाँ, तो वीडियो बंद कर देना ही। क्या सनलाइट जरूरी है, हाँ। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है लीफ। क्या लेना है, लीफ। कैसा लीफ लेना है, यहाँ लिखा हुआ है वेरीजेटेड लीफ। जैसे कि एग्जाम्पल है कोलियस और एक एग्जाम्पल है क्रॉटन, एग्जाम का क्वेश्चन है। वेरीजेटेड लीफ किसको बोलते हैं, ऐसा लीफ जो बीच में ग्रीन हो और साइड में कुछ पैचेस पैचेस येलो कलर का हो, मतलब पूरा ग्रीन ना हो, बीच में ग्रीन तो बाहर येलो, ऐसे लीफ को बोलते हैं वेरीजेटेड लीफ, जो इसका एग्जाम्पल है कोलियस और क्रॉटन प्लांट। तो सबसे पहला बात, वैसा जो लीफ लिए जो बीच में ग्रीन है बाहर की तरफ येलो है, यानी जहाँ क्लोरोफिल नहीं है,
तो वैसे लीफ को वेजिटेटिव लीफ बोलते हैं। सबसे पहला काम आप जानते हैं, इस लीफ को डिस्चार्ज कीजिए। जैसे आपके घर में आपकी मम्मी रूम में बंद करके रखती, बहुत बदमाशी कर रहा है तो खाने नहीं देंगे, एनर्जी कम रहेगा। उसी तरीके से पहला काम क्या है, इस लीफ को डिस्चार्ज कीजिए, मतलब इसको क्या कीजिए, अंधेरे में रखिए, यानी इसके अंदर जो भी खाना है, स्टोरेज स्टार्च है, उसको खा के हटा देगी। दूसरा काम, आफ्टर अ फ्यू आवर प्लग द लीफ। फ्यू आवर के बाद क्या कीजिए, एक प्लग लगा दीजिए, कहाँ, लीफ के ऊपर। मेक इट ऑनलाइन ऑन पेपर एंड मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन। ये ग्रीन पोर्शन है, ये नॉन ग्रीन पोर्शन है, यहाँ भी देखो, ये ग्रीन पोर्शन है, ये नॉन ग्रीन पोर्शन है। टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। करना क्या है, ये ग्रीन है, ये नॉन ग्रीन है, हुआ क्या, हम डुबा दिए मतलब इसको सबसे पहले क्या किया, लीफ को डिस्चार्ज कर दिए, इसके अंदर से खाना, इसके अंदर से खाना निकाल दिए। अब इसको सनलाइट में छोड़ दिए, धूप में छोड़ दिए। अब देख रहे हैं जो ग्रीन पार्ट है, क्या है, जो ग्रीन पार्ट है वो खाना बना रहा है, खाना बना रहा है मतलब स्टार्च स्टोर करके है। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो खाना नहीं बना रहा है। अगर खाना नहीं बना रहा है तो मतलब स्टार्च स्टोर करके नहीं है। फिर होली खिलाएंगे किससे, आयोडीन से। अगर आयोडीन से होली खेलने के बाद अगर कलर दिया, कौन, जो ग्रीन पार्ट है ना कलर देने लगा, ब्लू ब्लैक कलर, मतलब ये स्टार्च स्टोर करके। और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो कैसा कलर देने लगा, ब्राउन कलर, यानी ये नॉन ग्रीन पार्ट ब्राउन कलर दे रहा है, यानी इसमें स्टार्च नहीं है, इसमें खाना नहीं बना है, इसमें खाना बना है। जिसमें खाना बनेगा उसमें स्टार्च स्टोर होगा, और जिसमें स्टार्च स्टोर होगा वो आयोडीन से होली खेलेगा। जो आयोडीन से होली खेलेगा वो हमेशा ब्लू से ब्लैक कलर देगा। इतना सिंप्लीफाई, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको डायग्राम बना के स्ट्रिक के साथ नंबर पूरा उठा लेना है। तो इंग्लिश के साथ गेम खेलना है। जैसे क्लोरोफिल क्या जरूरी है, बोलना हाँ क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल था तभी तो प्लांट खाना बनाया। यहाँ क्लोरोफिल नहीं था, खाना नहीं बना तो आयोडीन के टेस्ट में ब्राउन कलर दिया। अगर खाना बना वहाँ स्टार्च है, जहाँ स्टार्च है वहाँ ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो क्या क्लोरोफिल जरूरी है, हाँ जरूरी है। कौन सा लीफ में लेना है, वेजिटेटिव लीफ। एक एग्जाम्पल होता है कोलियस और क्रोटन। सबसे पहला काम, डिस्चार्ज द लीफ, स्टार्च हटा दीजिए, तब तो नया स्टार्च बनेगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट। क्या सनलाइट जरूरी है, क्या धूप जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ धूप भी जरूरी है। जिस तरीके से जादू को धूप जरूरी है, उसी तरीके से प्लांट को भी धूप जरूरी है। देखिए करते क्या है, टेक द प्लांट विद डिस्चार्ज प्लांट। सबसे पहला काम, अगर उसमें खाना स्टोर है तो खाना को हटाइए, तब तो नया खाना आपको पता चलेगा, तब तो आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो होली का कलर मिलेगा। कवर वन इट मेक लीव्स द ब्लैक पेपर ऑन विच द डिजाइनिंग इन कट। आपको क्या करना है, इस लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर लगाना है, इस पे भी, इस पे भी, जिससे सनलाइट ना आ सके। कि एक पर सनलाइट आ रहा है, एक पर सनलाइट नहीं आ रहा है, तो क्या फर्क मिल रहा है। आफ्टर अ फ्यू आवर प्लेस दिस प्लांट इन द सन। सन के अंदर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिए पेपर लगा के। आफ्टर अ फ्यू आवर परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट। 1-2 घंटे के बाद ब्लैक पेपर लगा के धूप में छोड़ दिए थे, अब आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो होगा क्या, जो कवर पार्ट पोर्शन है, देखो इतना जो कवर किया वो कैसा कलर देगा, आयोडीन सॉल्यूशन में ब्राउन, यानी उसमें स्टार्च नहीं है। और जो कवर पार्ट नहीं है, देखो ये कवर नहीं, कवर नहीं, कवर नहीं, कवर नहीं, ये हमेशा कैसा देगा, ब्लू से ब्लैक कलर। यानी इस बात का सबूत है कि सनलाइट भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तब तो देखो यहाँ पे सनलाइट नहीं आया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटो कैसे पता चला आपको नहीं हुआ, क्योंकि यार आयोडीन टेस्ट किए तो देखो ना ब्राउन कलर दिया, यानी स्टार्च नहीं है। और जहाँ स्टार्च होता है वहीं ब्लू से ब्लैक कलर देता है। देखो यहाँ धूप पड़ा, सन का रेज आया तो ब्लू से ब्लैक कलर दिया। इतना इजी एक्सपेरिमेंट एग्जाम में फोटोसिंथेसिस का आ रहा है। तो चलिए 2 और एक्सपेरिमेंट है, शॉर्ट ट्रिक्स उसका भी उड़ा देते हैं। बस एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, अगर प्लांट खाना बनाए तो स्टार्च होगा, स्टार्च होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन हमेशा ब्लू से ब्लैक कलर देगा। क्या सनलाइट जरूरी था, हाँ तभी तो देखो ना कैसा हुआ। क्या क्लोरोफिल जरूरी है, हाँ जरूरी है, तभी तो कलर चेंज किया, नहीं किया। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। चलो रेडी करें। अब 2 एक्सपेरिमेंट और बच गया फोटोसिंथेसिस का। क्या क्लोरोफिल जरूरी था, हाँ देख चुके हैं। क्या बताओ, क्लोरोफिल के अलावा सनलाइट जरूरी था, हाँ जादू कोई मिल गया। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्या। चलिए देखते हैं। पहला काम वही बोरिंग रिपीटेशन, प्लांट को क्या करना है, डिस्चार्ज करके हटा देना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इंसर्ट वन इट्स लीफ इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। एक लीफ को एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, कांच के अंदर डाल देना और एक लीफ को एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देना। अब क्या होगा देखना, और जिस पत्ते को एक फ्लास्क के अंदर डाले उसके अंदर QH पोटासियम हाइड्रोक्साइड
या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मन करे डाल लो। और इसका काम क्या है, क्यों डालें इस कांच के अंदर एक लीफ डालें, लीफ के अंदर क्या डालें, कार्बन पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, या प्लांट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा। हम चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे, क्या कार्बन, एक को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है एटमोस्फेयर से, एक को नहीं दे रहा, एकदम जीरो कर दे। लीव द प्लांट इन सनलाइट, सनलाइट में धूप में छोड़ दी, एक को धूप पड़ रहा है एक को धूप नहीं पड़ रहा, कांच के अंदर है। आफ्टर अ फ्यू आवर टेस्ट फॉर स्टार्च, फ्यू आवर के बाद क्या करेंगे, स्टार्च का टेस्ट करेंगे। लीफ एक्सपोज एटमोस्फेयर, जो लीफ एटमोस्फेयर में होगा ना तो देखना उस पर अगर होली का कलर कराएं, आयोडीन सॉल्यूशन कराएं, अगर स्टार्च हुआ तो हमेशा कलर कैसा देगा, ब्लू से ब्लैक, जैसा एटमोस्फेयर वाला लीफ दिया कलर। पर जो फ्लास्क के अंदर था वो ब्राउन कलर, यानी यहाँ खाना नहीं बना है, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ CO2 नहीं है, तो कहाँ से होगा फोटोसिंथेसिस, CO2 को तो केज पकड़ के बैठ गया, CO2 है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ स्टार्च था, ब्लू ब्लैक में था, एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रहा था, बाकी सब कुछ दिए इसको। तो ये एक्सपेरिमेंट था कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एक क्वेश्चन आता है कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा क्या ये बेसिस यूज करते हैं, तो आंसर देना पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्यों यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, पूरा CO2 को जीरो कर दिया। अब CO2 है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो आयोडीन सॉल्यूशन में मतलब ब्राउन कलर देगा, और एक एटमॉस्फेयर में छोड़े तो कलर दे रहा है। बस इसी को लिख के आपको 5 नंबर ले लेना है, इतना इजी आता है। विद डायग्राम दे देगा, कभी आपको लिखना होगा या डायग्राम बनाना होगा। अब देखिए, क्या फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, सांसों की जरूरत है जैसे ऑक्सीजन के लिए, हाँ बस एक प्लांट चाहिए ऑक्सीजन के लिए। करना क्या है, सबसे पहला काम आपको एक इन्वर्टेड फ्लास्क लेना है और इसमें हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला प्लांट मतलब पानी वाला प्लांट होता है, हाइड्रिला जानते हैं, जिसमें एनिमोफिली होता है कि हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली पोलन ग्रैंड पानी के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले एक प्लांट लेना जो पानी के अंदर रहता है, हाइड्रिला। इन्वर्टेड अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द फनल, पूरे पानी के अंदर डुबा देना है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, हाइड्रिला प्लांट लिए पूरा पानी भर के फ्लास्क को उल्टा कर दिया। अब देख रहे हैं धूप में छोड़ दी, जैसे धूप में छोड़ दिया देख रहे हैं कि इसके अंदर से बबल्स निकल रहा है, यानी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है तभी तो बबल्स बनता है। यही तो एक्सपेरिमेंट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। टेस्ट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब, अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे एयर का बबल निकल रहा, ऊपर से पानी पूरा भरा हुआ था, एयर बबल बनाना स्टार्ट किया, सारा ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, यहाँ। A splinter burst into flame which show the presence of oxygen, थोड़ी देर बाद क्या क्या स्टिक लगाएं तो देखिए यहाँ पे फ्लेम होने लगा, जलने लगा, यानी इस बात का सबूत है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे ऑक्सीजन होता है वहाँ पे इनफ्लेमेबल पॉसिबल है। तो हाइड्रिला प्लांट यहाँ पे क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो वाटर नीचे अब्जॉर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, फिर आप फ्लेम करके जला के देख लेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के ऊपर 4 एक्सपेरिमेंट। क्लोरोफिल जरूरी था, हाँ जरूरी था। वेजिटेटेड लीफ देखें, क्या सनलाइट जरूरी था, हाँ ब्लैक पेपर लगा के देखें। क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हाँ कॉनिकल फ्लास्क लगा के देखें। क्या ऑक्सीजन जरूरी है, हाँ भैया हाइड्रिला प्लांट लगा के देखें। तो सब कुछ को एक शॉर्ट ट्रिक से फन फैक्ट के साथ हम लोग पढ़े हैं। अगर कोई भी पूरे प्लांट बोटैनी को हम सजा दिए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, चाहे वो एब्जॉर्प्शन बाय रूट हो, चाहे वो ट्रांसपिरेशन हो, चाहे वो आपका फोटोसिंथेसिस हो। अगर कुछ भी डाउट हो, एक सिंगल डाउट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन तीनों चैप्टर का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, वहाँ जाके आप नोट्स पूरा उठा लीजिए। 10 ईयर लेवल पे नोट्स हैं, उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करना है। ज़्यादा दिमाग यहाँ मत लगाओ, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और भी कुछ है, वहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ का टेंशन छोड़ दो। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।